आज हम पढ़ेंगे डेराइव्ड सेट के बारे में। क्या होता है डेराइव्ड सेट? ये डेराइव्ड सेट भी लिमिट पॉइंट पर बेसिस एक टॉपिक है, यानी इसमें भी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, हम पहले पढ़ते हैं इसको। क्या है? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए सबसेट R is called derived set of A। derived set क्या होता है? देखिए, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए, मतलब कि किसी सेट ए के सभी लिमिट पॉइंट का सेट क्या कहलाता है? derived सेट कहलाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई डी ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डायरेक्ट सेट फाइंड करना है, इसके लिए लिमिट पॉइंट फाइंड करने होंगे, और जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनसे हम एक सेट बना देंगे। उस सेट को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेट ऑफ ए। मतलब जो सेट आपको गिवन होगा उस सेट का डायरेक्ट सेट। ओके, डिनोटेड बाई डी ए, इसको डिनोट करते हैं डी ए से। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं कि डायरेक्ट सेट कैसे हम फाइंड करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है, देख लेते हैं। फाइंड द डायरेक्ट सेट ऑफ एस वेयर एस इक्वल टू, ये आपको सेट गिवन है। सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3, सोन 1/n। ये nth टर्म ऑफ सेट है, यानी सेट का nवा पद है या nवा एलिमेंट है, सोन इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट सेट गिवन है, हमें क्या करना है? इसका डेराइव्ड सेट फाइंड आउट करना है। तो डेराइव्ड सेट फाइंड करने के लिए डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं उन लिमिट पॉइंट से बना हुआ सेट ही डेराइव्ड सेट होता है। ओके, तो इसका मतलब हम लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं कि इसके लिमिट पॉइंट क्या हैं और कितने हैं। तो देखिए, लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए देखिए, एक तो मेथड हम डेफिनेशन से कर लेते हैं, एक उसकी करेक्टरिस्टिक होती है या हम थ्योरम कहें। हमने लास्ट वीडियो में शायद एक क्वेश्चन ऐसा कराया है कि जिसमें आपको एक सेट गिवन है और उसका लिमिट पॉइंट फाइंड किया है। तो देखिए, अब ये सेट कैसा है ये देखते हैं। मेन इस सेट पर डिपेंड है कि लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करें, किससे इजी रहे। तो देखिए, सिंस सेट एस, जो सेट हमें गिवन है एस, इज बाउंडेड विलो। अच्छा, बाउंडेड विलो क्यों कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म 1 है, 1/2, 1/3, इसका मतलब डिक्रीज होती जा रही है टर्म, और कहीं ना कहीं जाके विलो हो जाएगी, अब यानी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि बाउंडेड विलो है। तो सिंस सेट एस इज बाउंडेड विलो हैज़ नो मिनिमम नंबर, यानी बाउंडेड विलो है लेकिन इसका मिनिमम नंबर इसमें नहीं है। मतलब कह रहे हैं हैज़ नो मिनिमम नंबर, यानी नंबर लेस तो होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर मिनिमम नंबर लास्ट में लिखा होता है या कोई भी होता है इसमें, तो हम कह देते हैज़ मिनिमम नंबर। तो यहाँ हैज़ नो मिनिमम नंबर, देन, तब ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, देन इट्स इनफिमम विल बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस। यानी ऐसी कंडीशन में जब कोई सेट बाउंडेड बिलो हो और उसमें मिनिमम नंबर भी ना हो, यानी बिलोंग ना करे, तब इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो इनफीमम होता है। इस सेट का जो इनफीमम होगा, इनफीमम आप लोग जानते होंगे क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड होता है इनफीमम, यानी लोअर छोटा बाउंड, लेकिन इनफीमम सबसे छोटा बाउंड, उसी को हम इनफीमम कहते हैं। तो वही लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस थ्योरम या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो लिमिट पॉइंट का ये करेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई सेट इस टाइप से दिया हुआ है कि वो बाउंडेड बिलो है और उसमें मिनिमम नंबर नहीं है, तब जो उसका इनफीमम होगा वही लिमिट पॉइंट होगा। ओके, तो हम इनफीमम निकालते हैं। देखिए, इनफीमम कैसे निकालेंगे? इनफीमम ऑफ एस, एन टर्म ये दी हुई है, तो इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं एन टेंस टू इनफाइनाइट।
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वही क्या होगा, इन्फीमम, और जो इन्फीमम होगा वही क्या होगा, लिमिट पॉइंट। ओके, तो हम इनफाइनाइट लिखते हैं इसमें, सिंपल लिमिट निकालना है इसमें 1/इनफाइनाइट एनी जीरो। तो यह हमने देखा इसकी वैल्यू जीरो आई, यानी इनफीमम क्या हुआ है, जीरो। देयरफॉर सो जीरो इज ओनली वन लिमिट। हाँ ये भी है कि एक ही लिमिट पॉइंट होगा। जब ऐसी कंडीशन होगी कि बाउंडेड बिलो है, हैज नो मिनिमम नंबर है, तब उसका जो इन्फीमम होगा वही लिमिट पॉइंट होगा ओनली। ओके, तो जीरो इज ओनली वन लिमिट पॉइंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है डेराइव्ड सेट्स। अब डेराइव्ड सेट क्या होता है, ये अभी हमने ऊपर क्लियर किया है कि लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है उसी को हम डायरेक्ट सेट कहते हैं। तो लिमिट पॉइंट हमारे पास हो गया ज़ीरो। देखिए हमने लिखा जीरो इज ओनली लिमिट पॉइंट सेट। ठीक, डायरेक्ट सेट फाइंड करते हैं। देखिए डायरेक्ट सेट ऑफ एस, यानी जो सेट हमें गिवन है उसका डायरेक्ट सेट इक्वल टू, हमने लिखा एक करली ब्रैकेट के अंदर उस सभी लिमिट पॉइंट लिख देंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, डायराइव्ड सेट। तो चूंकि एक ही लिमिट पॉइंट, ओनली वन लिमिट पॉइंट, और वन लिमिट पॉइंट जीरो हमने इसमें लिख दिया, और ये क्या बन गया, डायरेक्ट सेट। देखने में ये लग रहा है सिंगलटन सेट, लिख क्या दिख क्या रहा है, ये सिंगलटन सेट है क्योंकि एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे बता देता हूँ वाई द वे। देखिए ये सेट दिया है, अब इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कभी लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करिए, तो ये आंसर हो गया, यहाँ तक लिमिट पॉइंट फाइंड आउट हो गया। इसी में ये पूछा गया है डायरेक्ट सेट, तो डायरेक्ट सेट हमने देखिए एक सेट बना दिया लिमिट पॉइंट का, वो हो गया डायरेक्ट सेट। अब इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि ये बताओ भाई ये क्लोज्ड है या नहीं, क्लोज्ड सेट है या नहीं, उसको कैसे देखते हैं वो यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए क्लोज्ड सेट के बारे में हमने क्या बताया है कि वो सेट जिसमें उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट बिलोंग करें, वो क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए हमारे पास एक ही लिमिट पॉइंट है, और क्या ये लिमिट पॉइंट जीरो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, देखते हैं। 1/3 1/n, यहाँ अगला आ जाएगा 1/n+1 1/n+2, यानी जीरो कहीं है ही नहीं। ये बात ध्यान रखनी है कि लिमिट पॉइंट, किसी सेट का लिमिट पॉइंट ये जरूरी नहीं है उस सेट में बिलोंग करे, उस सेट से आउट भी हो सकता है, उस सेट के इन भी हो सकता है, उसमें अंदर भी हो सकता है, यानी उसमें शो हो रहा होगा और आउट भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, लिमिट पॉइंट आउट है, तो जब ये लिमिट पॉइंट आउट है तो क्लोज नहीं है, और अगर ये इसमें होता तो क्लोज्ड। ये सेट कैसा कहलाता है, क्लोज्ड सेट। चूंकि एक लिमिट पॉइंट है, बाय द वे दो होते तो दोनों इसी में लाई कर रहे होते, अगर इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट होते तो वो सारे अगर इसमें होते तभी क्लोज्ड सेट होता। या चूंकि एक लिमिट पॉइंट है और वो लिमिट पॉइंट हम देख लिया कि इसमें नहीं है, हमने क्या लिखा, आल्सो एस इज नॉट क्लोज्ड सिंस जीरो इज नॉट पॉइंट ऑफ एस, यानी एस का जीरो जो लिमिट पॉइंट है वो एस का एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर एस इज क्लोज्ड। ओके, तो ये हमने डायरेक्ट सेट, क्लोज सेट और लिमिट पॉइंट तीनों एक ही क्वेश्चन में आ गए। तो मेन चीज़ लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट आपको आना चाहिए, कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक उसकी थ्योरम। ओके,